बोलिए महारुद्र वीर बजरंगबली महाराज की जय हो। श्री रामनगर वासा धाम की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गणेशाय नमः। सरस्वती देवी नमः। श्री राधा वल्लभ घनश्याम चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरनाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेरविन्दर मुखाद्नेत्रा कृष्णाय परं किमपि तत्त्वं न जाने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रणिकर्कश राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। हे हनुमंत विराजिए कथा होत तब वास। सुचि सेवक श्री राम की मैं चरणों की दास। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जितने लोग हैं ना उतने लोग हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ राधा रानी के नाम का गुणगान, श्री सीताराम जी के नाम का गुणगान, सभी लोग भाव के साथ आइए। मेरी रंग दे चुनरिया, जिसको जिसको अपनी चुनर राम जी के रंग में रंगना है ना तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना, ठीक है। मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, श्रद्धा और प्रेम के साथ दोनों हाथ उठा के श्री राधे। ओ मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। राम रंग में हाँ प्यारे राम रंग में, राम रंग में हाँ प्यारे राम रंग में। राम रंग में हो प्यारे राम रंग में, राम रंग में हो प्यारे राम रंग में। राम रंग में हो प्यारे राम रंग में। राम रंग में हो प्यारे राम रंग में। ओ मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में,
मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। जय हो। चूनर कितने लोगों ने ओढ़ी पता है? सूरदास मीरा कबीरा ने रंग लई, सूरदास मीरा कबीरा ने रंग लई, मीरा ने रंग लई कबीरा ने रंग लई, मीरा ने रंग लई कबीरा ने रंग लई, सूरदास मीरा कबीरा ने रंग लई, सूरदास मीरा कबीरा ने रंग लई। और किसने रंगी? और पवन सुत बजरंग ने मेरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में। कई भक्तों ने कहा है कि हमें चूनर राम रंग में रंगना है। क्यों? नाम रंगाओ नीली पीली, नाम रंगाओ नीली पीली, नीली प्याली तेरे नीली पीली, नीली पीली हाँ नीली पीली। नाम रंगाओ लाल रंग में मेरी रंग दे चुनरिया, मेरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया श्याम रंग में, मेरी रंग दे चुनरिया राम रंग में। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़े भाव के साथ भैया सभी लोगों ने भजन किया। आइए परब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम, जानकी जी के चरणों में प्रणाम, हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम एवं इस कमेटी के समस्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव भैया श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर साहब, ब्रजमोहन बाबूजी, मुकेश पटवारी जी, भैया श्री राजन ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर साहब एवं जितने भी हमारे श्री बलवंत जी, सभी यज्ञ समिति, रामचरितमानस समिति के भक्तों को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम, साधुवाद, धन्यवाद एवं समस्त कलाकार बंधुजन, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ महाराज श्री सतपाल जी महाराज के पावन चरणों में इस बेटी का प्रणाम एवं बासा की कथा को विश्व में दिखाने वाले आज हमारे भैया श्री महेंद्र जी का भी आगमन हुआ है, जो आप सभी को
अपने कैमरे के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके बांसा गांव की कथा जन जन तक पहुंचाएंगे। ऐसे भैया जी को ही व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद, तालियों की सेवा। एवं समस्त कलाकार बंधुजन, आई हुई माताएं बहनें, आइए भगवान की कथा बड़े भाव से सुने। समय अवधि में भगवान की कथा सुनी। कल बड़ी सुंदर कथा, कल राम जी का क्या हुआ? विवाह। विवाह में तो सबको आनंद आता है, बोलो राधे राधे। आपने देखा है ना, जब व्यक्ति का विवाह होता है तो उसे खूब सजाया जाता। क्यों? कभी सोचा है क्यों सजाया जाता? बोले जब बकरे को हलाल करना पड़ता है ना, तो खूब खिलाया पिलाया जाता है। और कहते हैं दूल्हा को इतना सजाया जाता है, भैया एक बार सज ले, क्योंकि इसके बाद तुझे सजने का मौका मिलने वाला। जिनके हो गए उनको पता होगा, बोलो राधे राधे। मिलता है कि नहीं? देखो भगवान का विवाह हुआ, कहते जब सुख आता है तो साथ में दुख आता है। राम जी का विवाह हुआ, कुछ दिन बाद राज्याभिषेक की तैयारी हुई। कैकेयी ने वरदान मांग ली और भगवान जंगल जाने लगते। अब भगवान जब अयोध्या को छोड़कर जंगल जाते हैं ना, तो रास्ते में भगवान को कुछ मांगना पड़ जाता है। मांगना क्या पड़ जाता है? भगवान जब कैकेयी के वरदानों को सिरोधार करके वनवास की यात्रा करते हैं, तो भगवान रास्ते में भगवान को मांगना पड़ गया। क्या मांगा भगवान ने? अरे मांगी नाव ना के वटे आना, मांगी नाव ना, ओ मांगी नाव ना के वटे आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव ना के आना, मांगी नाव के वटे आना। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर पहुंचे ना, तो तुलसी बाबा ने लिखा, बोले मांगी नाव ना के बटे आना, लेकिन काहे तुम्हारो मरम में जाना। अच्छा, क्या भगवान श्री राम केवट से नाव मंगा सकते हैं? नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी, सारा संसार राम जी से मांग रहा। लेकिन तुलसीदास जी ने लिखा मांगी नाव, तो भगवान के कहने का भाव, मांगी नाव भैया केवट, आई वॉन्ट योर बोट बट नॉट गिविंग दैट यू मनी। हमें तुम्हारी नाव तो चाहिए, लेकिन उतराई में देने के लिए 1 आना 2 आना रुपया पैसा भी आना है तो आओ, नहीं आना तो मान लीजिए भगवान ने नाव मंगाई, तो केवट को हाँ करना चाहिए ना। लेकिन केवट कहता है राम जी, आई नो योर सीक्रेट दैट, खड़े रहो मैं आपको मरम जानता हूं। बड़ा विचित्र जवाब दे रहा है। और सज्जनों का राम जी के मरम की बात करें ना, तो संसार में भगवान का मरम कोई जान, अरे राम जी का मरम तो लोग तब नहीं जान पाए, बोले जब राम जी का अवतार हुआ। राम जी का अवतार कहाँ हुआ? बांसा में, अयोध्या में ना। 1 माह तक सूर्य भगवान राम जी को देखते रहे, 1 माह तक अयोध्या में रात्रि नहीं हुई। तब कोई मरम कि मास दिवसी करी दिवसी भा, मरम न जानत को, रथ समेत रवि था, क्यों निशा कवन विधि हो। तब कोई मरम नहीं जाना, लेकिन केवट कहता है मैं मरम जानता हूं, कहीं तुम्हारो मरम मैं। अरे सज्जनों, राम जी का मरम तो वो नहीं जान पाए। बोले कौन? बोले शेषावतार लक्ष्मण जी महाराज। क्योंकि राम जी ने जब अपनी पत्नी से कहा है, जानकी सुनो मुझे एक लीला करना है, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तो जाओ जानकी तुम वहां रहना। सीता जी ने कहा कहाँ रहेंगे बताइए सरकार? कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा,
निज प्रतिबिंब राखो तह सीता। निज प्रतिबिंब राखे नहीं देखा। ते सही रूप सुशील विनीता। लक्ष्मण हो यही मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित कहि तुम्हारो मरम में जाना। ओ कहि तुम्हारे मरम में जाना। कहि तुम्हारो मरम में जाना। अरे लक्ष्मण जी मरम नहीं जान पाए। माता जानकी से भगवान ने कहा जाओ पावक में रहना। पावक का मतलब है अग्नि। माता जानकी गई, जाकर के भगवान की जठर अग्नि में समा गई। लेकिन इस मरम को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि सीता जी असली हैं कि नकली। बोले लक्ष्मण हूँ यही मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लेकिन गंगा के घाट पर केवट कहता है भगवान काई तुम्हार मरम में। अरे सज्जनों, अगर राम जी के मरम की बात करें ना, तो राम जी का मरम तो हनुमंत लाल जी महाराज भी नहीं जान पाए। कब? बोले जब भगवान श्री राम समुद्र से पार गए, भगवान श्री राम लंका पहुंच गए। वो लंका पहुंचकर भगवान ने देखा कि लंका की तलहटी में आकाश मार्ग में रावण की सभा लगी है। जिस सभा में मंदोदरी के कर्णफूल बिजली के समान चमक रहे, रावण का मुकुट चमक रहा। उसी समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण की सभा को नष्ट करने के लिए शब्द भेदी बाण चलाया। और संसार में केवल 4 लोग शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। कौन कौन? सबसे पहले चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ, दूसरी माता कैकेयी, तीसरे प्रभु श्री राम और चौथे कलयुग में पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जी को दुश्मनों ने पकड़ लिया ना, तो उनके मंत्री ने कहा था कि 4 बांस 24 गज अंगुलियाष्टि प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूक चौहान। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि जब राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे ना, तो श्रवण कुमार को बाण क्यों मारा? क्योंकि जब श्रवण कुमार ने जल भरा तो आवाज कहां से निकली? कहां से निकली? तुम्बी से। तो बाण तुम्बी पर लगना चाहिए, ना कि श्रवण। तो राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण, लक्ष्य भेदी बाण तो तुम्बी पर चलाया, लेकिन पीछे से बाण चलाने वाला कोई और था, और वह था लंकाधिपति रावण। क्योंकि रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था। रावण 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 14 विद्याएं जानता था। आजकल का व्यक्ति विद्या तो छोड़ो, आजकल का व्यक्ति अगर एक सांप भी मार देता है ना, तो लाठी पर रख के पूरे बासा को दिखाता है कि मैंने सांप को मार दिया। लेकिन रावण तो 14 विद्याएं जानता था। कौन कौन सी? राग रसायन नृप गति नट विद्या वेदांग, तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न जानन ज्योतिष अंगो, धानु से बाण रथ हाँकबो चोरी ब्रह्म ज्ञान, जल तैरन धीरज धरण 14 विद्या जान। तब पीछे से बाण चलाया रावण ने। लेकिन आज भगवान श्री राम ने शब्द भेदी बाण चलाया, रावण का मुकुट गिर गया, मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए। लेकिन वहीं पर हनुमान जी खड़े, जामवंत खड़े, नल नील बंदर भालू खड़े, लेकिन कोई मरम जान। मानस में लिखा तुलसीदास जी ने कि छत्र मुकुटिताटंक धर हते एक ही बाण, सबके देखत मही पारे लेकिन मरम न को। लेकिन गंगा के घाट पर केवट कहता है प्रभु कही तुम्हारो मरम में। केवट कहता है भगवान खड़े रहो, क्यों?
मागी नाव केवट मांगी ना बोला के बटाना, कही तुम्हारो कही तुम्हारे मरम मैं केवट कहता है कही तुम्हारे मरम में। सज्जनों, अगर राम जी के मरम की बात करें ना तो राम जी का मरम तो वो नहीं जान पाए। बोले कौन? बोले राम जी जब रावण का वध करके वापस अयोध्या गए तो राम जी सबसे पहले किससे मिले? किससे मिले राम जी? बोले राम जी जब रावण का वध करके अयोध्या गए ना तो सबसे पहले मिले माता प्रथम तासु ग्रह गयौ भवानी, अब प्रभु जानई के कई ल जानी। अब भगवान महलों के अंदर जाने लगे। केकई ने कहा राम रुको, अभी अंदर नहीं जा सकते, अभी एक काम और करना पड़ेगा। अब लक्ष्मण जी को पसीना आ गया, कहने लगे भैया अभी केकई ने 14 वर्ष का वनवास दिया था, अब कहीं फिर से 17 का तो नहीं देने वाली। राम जी ने कहा डोंट वरी फॉलो मी नाउ, चिंता मत कर। भगवान गए, प्रणाम किया, माता कहो क्या बात है? केकई रोने लगी, कहने लगी राम जिस दिन से तुम वनवास गए हो पुत्र, उस दिन से आज तक भरत ने मुझे माँ कहकर पुकारा। एक बार उस भरत से कह दो कि वह मुझे माता कह दे। भरत जी आए, बोले भैया मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा क्या नहीं कहोगे जरा बताओ तो। भरत जी बोल पड़े कि जिसने मेरी राम को, ए भैया राम, जिसने मेरी राम को 14 वर्ष वनवास दिया, उस दुष्ट के कई अभागिनी को मां नहीं कहूंगा मैं। भैया राम बोल पड़े, भैया भरत एक बार तो तुमने बोल ही दिया है मां नहीं कहूंगा मैं, अब कहो चाहे ना कहो। तब भगवान ने इतने रूप बनाए, एक पल में अयोध्या की प्रजा को हृदय से लगा लिया, लेकिन इस मरम को कोई जाने। क्षण मई मिले सबई भगवाना, लेकिन उमा मरम यह काहू न जाना। केवट लेकिन कहता है प्रभु आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ, खड़े रहो। अरे सज्जनों, राम जी की अगर मरम की बात करें ना, जो गंगा के घाट पर केवट कह रहा है, तो राम जी का मरम तो वो नहीं जाने। विधि हरि शंभु नचावन हारे, ते निहु जानत मरम तुम्हारे। और बोले श्रृंगी ऋषिया है ओ मरम न जाना, पुत्र काम सुभिज्ञ को ठाना। और कौन नहीं जाना? कौशल्या यह मर्म न भाखा, 9 मास जही गर्भ में राखा। ओके कई मरम जान जो पावती, तो 14 वर्ष न बन में पठौती। और बोले दशरथ मरम जान जो पावते, तो पुत्र वियोग कहे प्राणों गवाते। इतने बड़े बड़े महारथी मरम नहीं जाने, लेकिन केवट कहता है मैं जानता हूं। मांगी नाऊ न केवटा न कही तुम्हार मरम में। अच्छा भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े नाव मंगा रहे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी ने तरकस पर बाण चढ़ाया। रे दुष्ट मूर्ख केवट, आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा। अब केवट कहने लगा सरकार मारना है तो फिर देर मत करो, जल्दी मारो। लक्ष्मण जी ने कहा तुझे मरने से डर नहीं लग रहा? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? केवट कहता है लक्ष्मण जी अगर आप मुझे मारोगे तो मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो तरूंगा। बोले कैसे तरेगा? अरे महाराज लोगों को तो मरने के बाद प्रयागराज इलाहाबाद की गंगा मिलती है, लेकिन केवट खड़ा कहाँ है? कहाँ खड़ा है केवट? बासा की नरवा में। कहाँ खड़ा है? गंगा जी के। केवट ने कहा अगर आप मुझे मार दोगे ना सरकार तो मैं तो तर जाऊंगा, लेकिन आप फंस जाओगे 100 नंबर आने में देरी। 100 नंबर आएगी तो 4 बातें पूछी जाएंगी, कहाँ मारा, क्यों मारा, किस अपराध से मारा और किसके सामने मारा, तो जवाब क्या मिलेंगे? केवट ने कहा कि मरूंगा कहाँ सुचि गंग के तीर, मरूंगा कहाँ सुचि गंग के तीर,
हम निहारत हैं रघुवीर, अपराध यही इस सेवक का, जो राम जी के चरण पखारत है। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, मुझे 302 के चक्कर में नहीं पड़ना। अब भगवान ने फिर प्रेम से केवट से कहा, भैया सुनो ना, क्योंकि कहते हैं ना जब साम दाम दंड भेद से काम नहीं चलता तब काम चलता है प्रेम से। भगवान ने फिर केवट से कहा, भैया सुनो ना। बोले क्या सुने? भगवान ने बड़े प्रेम से कहा कि मांगी नाव ना, सुनो ना भैया, मांगी नाव ना केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना। काहे तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। काहे तुम्हारा मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। ओ मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े भगवान ने फिर कहा, मांगी नाव न केवट आना। केवट सुनने को तैयार। एक विद्वान ने कहा, भैया जब केवट राम जी की बात नहीं सुन रहा था ना, तो राम जी कुछ उपाय कर लेते, वो गंगा से पार हो जाते। बोले क्या करते? बोले जैसे राजा बलि की यहाँ पैर बढ़ाया ना भगवान ने, वैसे बढ़ा लेते। बोले पाँव बढ़ाई और जो धर देते, तो सुरसरी तुरंत पार हो लेते। एक विद्वान ने कहा, भैया राम जी अगर अकेले होते तो पाँव बढ़ा के पार हो जाते, ठीक है, राम जी के साथ में कौन है? बोले कोई कहे उन संग है एक नारी, आती कोमल मिथिलेश कुमारी। राम जी अगर अकेले होते तो पांव बढ़ा के पार हो जाते, लेकिन राम जी के साथ में सीता जी तो थी। एक विद्वान ने कहा, अगर राम जी को पार जाना था, केवट नैया नहीं दे रहा था, तो राम जी अपना पैर बढ़ा लेते और सीता जी को, अरे हम तो विपत्ति के समय में गधा को भी कक्का कह देते, राम जी अपनी पत्नी को गोदी में ले लेते। बोले राम जी अपना पैर बढ़ा लेते पत्नी जानकी को, बोले सिया ही उठाए गोद में लेते, ये तते उठाते रख देते। अच्छा, अपना पांव बढ़ा लेते, सीता मैया को गोद में उठा लेते, लेकिन वो भी तो साथ में है शेषा अवतार, उनका क्या करते? बोले उनका भी उपाय था। बोले क्या? बोले राम जी अपना पैर बढ़ाते, सीता जी को गोद में उठाते और भैया लक्ष्मण का हाथ पकड़ लेते, करते लखन, करते लखन लगाते पारा, जाते उतर गंग की धारा। भगवान ऐसा उपाय करते पार हो जाते, लेकिन सज्जनों भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राम जी ने सोचा अगर मैं ऐसा करूंगा तो संसार फिर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहने वाली, इसलिए क्यों ना किया है आज भगवान। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को मानस में लिखना पड़ गया, मांगी नाव न केवट आना। अच्छा, दूसरा भाव देखो, मांगी नाव न केवट आना। भगवान चाहते तो दूसरा उपाय करते, गंगा जी से पार हो जाते। भगवान अपनी पत्नी से कह देते, हे जानकी हमें गंगा से पार जाना है, केवट हमें नैया नहीं दे रहा, इसलिए जाओ तुम गंगा से पैदल पार चली जाओ। लेकिन राम जी ने सोचा कि अगर जानकी गंगा से पैदल पार गई तो उनके साथ एक घटना घट जाएगी। कौन सी घटना? राम जी ने सोचा पैदल उतारो
जाए सी ये गंगा तो पतिव्रत धर्म हो तो सब भंगा। संज्ञा संत कहानी राजा राम जी ने सोचा अगर जानकी गंगा से पैदल पार गई तो क्या होगा। पैदल उतर जाए सी गंगा तो पतिव्रत धर्म होत सब भंगा। पतिव्रता स्त्री को कभी कमर तक जल के नीचे प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पतिव्रता स्त्री जब कमर तक जल के नीचे प्रवेश करती है ना तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान ने सोचा अगर जानकी गंगा से पैदल पार गई तो इनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जल में किसका निवास रहे, निवास वरुण जल माही सुरसरी संज्ञा संत कहाही। इसलिए राम जी को केवट से नाव मंगानी बोले ताबसी को आयो है ध्याना। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को मानस में लिखना पड़ गया मागी नाव न के बटवाना। तीसरा भाव, राम जी ने सोचा केवट नैया नहीं दे रहा, एक काम करते हैं जानकी को गोद में उठा के पार कर दे। और भगवान ने जैसी जानकी को गोद में उठाना चाहा तो राम जी की नजर पड़ गई ऊपर। और राम जी का जन्म किस वंश में हुआ? चंद्रवंश में, सूर्य वंश में। और ऊपर से देख रहे सूर्य। राम जी की मर्यादा देखो, भगवान ने सूर्य की मर्यादा की। आजकल की मर्यादा बोले आजकल माताएं बहनें जब तक गांव देहात में रहती है तो इतना घूंघट डालती है। और बांसा से जैसे ही इमलिया लांजी से धनगौर को गए तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे मर्यादा ऐसी करो जो आपकी मर्यादा जिंदगी भर चलती रहे। बोलो राधे राधे। राम जी ने सूर्य की मर्यादा करी ना। राम जी ने कहा हे जानकी देखो ऊपर है सूर्य और सूर्य सीता जी के क्या लगे ससुर ना। राम जी ने कहा देखो अगर सूर्य के सामने गोद में लूंगा तो क्या होगा। ऊपर तपाई जो सूर्य करारे हे जानकी सो रवि बाबा लगाते तुम्हारे। और अगर एक पुत्र अपने पिता के सामने अपनी पत्नी को गोद में लेगा तो उसके कुल को कलंक लगने में समय। इसलिए बोले जो सुर सरी लांघत रघुराई तो प्रभु को कलंक लग जाई। तो नाव क्यों मंगाई? बोले ताते धर्म ताते धर ध्याना। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को मानस में लिखना पड़ा मांगी नाव न केवट आना। लेकिन गंगा के घाट पर केवट भगवान से कहता है कि काहे तुम्हारा मरम में जाना। काहे तुम्हारे मरम में जाना। तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना। मांगी नाव ना केवट आना। केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। हो काहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट लेकिन कहता है प्रभु काई तुम्हार मरम में जाना मांगी नाऊ न केवट। केवट जैसा भक्त ना कभी हुआ ना कभी। इसलिए कहते हैं ना भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो
नाम सामी वैकुंठे योगी नाम हृदय निचा। हे भैया लक्ष्मण सुनो, न मैं अयोध्या में रहता हूँ, न लंका में रहता हूँ, न वैकुंठ में रहता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहा करता हूँ। भगवान श्री राम खड़े गंगा के घाट पर प्रार्थना करने लगे, भैया पार तो कर दो। केवट कहता है भगवान मैं तब तक पार नहीं करूंगा। बोले कब तक? बोले जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक पार करने वाला नहीं। भगवान श्री राम ने कहा ये भैया केवट तुम्हें चरण धोना है? बोले हाँ। बोले अच्छा चरण धोना है, इसके पहले एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम बार बार कहते हो कहा ही तुम्हारे मरम में जाना, जरा बताओ तो क्या जानते हो? केवट ने कहा महाराज मैं बहुत कुछ जानता हूं। आज आप मुझसे मंगा रहे हो नाव, और आपने राजा बलि से भी कुछ मंगाया, वो मैं जानता हूं। राम जी ने कहा क्या मंगाया जरा बताओ। अब केवट कहता है सुनो ना भगवान, बोले आज मुझसे बनवासी का रूप रख के नाव मंगा रहे, और राजा बलि से क्या मंगाया? बोले बामन रूप धरहु भगवाना, मांगहु 3 चरण भूदाना। राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मंगाई, और इस मरम को राजा बलि भी नहीं जान पाया कि दान देन सुन मन हरसाना, देन चाहती कछु मरम ना। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थोड़ा थोड़ा जान गए, इतने में आपने उनकी एक आंख भी गोल कर दी। बोलो जय सिया राम। जब दान दिया गया तब क्या किया? बोले मांगा तो 1 चरण, मांगा तो 3 चरण, लेकिन एक में ही कमाल कर दिया। बोले कैसे? बोले एक ही चरण नाप भूलायऊ, बामन से विराट बन गयऊ। एक ही पैर में अतल वितल सुतल तलातल आपने नाप लिया, इसलिए यहू मरम जानत भगवाना, सो कहा तुम्हारा मरम में। अच्छा भगवान ने कहा केवट यू आर वेरी जीनियस मैन, तू तो बड़ा बुद्धिमान है, और क्या जानता है? केवट कहने लगा प्रभु मैं जानता हूं, मैं पूर्व जन्म में कछुआ था, क्षीर सागर में रहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके चरणों के दर्शन कराऊं। लेकिन जब आपके चरणों के दर्शन करने के लिए जाता तो क्या होता? बोले चरण निकट जब गयऊ विधाता। तो ऐसे सावता लक्ष्मण जी है ना, तब वहीं से करें फुफकाता। ये लक्ष्मण जी एक फुफकार लगाते तो मैं डर के भाग जाता, फिर जाता, फिर क्या होता? दूजे चरण निकट जब गयऊ, तब ही रमा पंखा हनि दयऊ। इस सीता जी एक पंखा मार देती ना, तो ऐसे करते करते मैं डर के भाग गया, और भागते भागते मेरे शरीर से प्राण निकल गए। लेकिन हे प्रिय परमात्मा, अब मैं समझ गया कि आप वही क्षीर सागर के नारायण राम रूप में मुझे गंगा के घाट पर दर्शन देने के लिए आ चुके हो, क्योंकि आपका नियम है हे राघव, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। क्यों? अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, न हर घर में होती इबादत तुम्हारी। इसलिए महाराज मैं जानता हूं यहू मरम जानत भगवाना, सो कहा तुम्हार। अच्छा और क्या जानते हो? केवट ने कहा मैं जानता हूं छुअत सिला भाई। अयोध्यानाथ भगवान की परम पूज्य साध्वी दीदी और हमारे बुद्धिजीवी श्रोता वर्ग और भगवान की कथा, इन तीनों के बीच में आने के लिए सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं।
पर कुछ औपचारिकताएँ होती हैं हमारे मंच की, जिन्हें निभाना भी जरूरी होता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने समिति के समस्त सदस्यों से एवं ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं मुख्य जजमान, इन सब से सादर आग्रह करूंगा, कृपया मंच पे पहुँचें और विशेष सम्मान के लिए पूज्य साध्वी माधवी दीदी के, मधु दीदी के विशेष सम्मान के लिए आप सब मंच पे पहुँचें और उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। समय कम है क्योंकि श्रोताबंद के बीच में आपके बीच पहुंच गया हूं। क्षमा चाहते हुए एक बार पुनः अतिशीघ्रता करें।